बच्चों जय सिया राम। सरस्वती क्लासेज के यूट्यूब चैनल में मैं रूपा चौरसिया आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 की संस्कृत दिग्दर्शिका का वाराणसी पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं इसका उच्चारण कैसे करेंगे और उसके बाद में इसका अर्थ और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण। तो देखते हैं वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। अस्य घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्य घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानांच शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अस्याः घट्टानांच शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। बच्चों उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे। एक एक शब्द आपको स्पष्ट सुनाई दिया होगा। तो आइए अब देख लेते हैं इसका क्या अर्थ होता है। तो वाराणसी है, वाराणसी सुविख्याता। विख्याता, विख्याता मीन्स विख्यात या प्रसिद्ध, लेकिन आगे उपसर्ग लगा हुआ है सु, तो इसका मतलब सुप्रसिद्ध यानी बहुत प्रसिद्ध। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना प्राचीन या पुरानी, नगरी नगरी है। पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे। वाराणसी बहुत पुरानी प्राचीन बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। या ऐसे भी कर सकते हैं वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं, इयं यह विमल स्वच्छ सलिल जल तरंगायाः तरंगों के, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली, स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगायाः गंगा के कूले किनारे, गंगा के किनारे स्थिता स्थित है। पूरा स्टेटमेंट देखते हैं। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। आगे अस्य घट्टानां, इसके घाटों की वलयाः कृति, वलयाः कृति मीन्स वलय के आकार की, घुमावदार है ना, घुमावदार पंक्ति पंक्ति धवलायाम सफेद या धवल, चंद्रिकायाम चांदनी में, धवल चांदनी में या सफेद चांदनी में, बहुराजते बहुत सुंदर लगते हैं या सुशोभित होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इसके घाट वलय, इसके घाटों की वलयाकृति घुमावदार, इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ स्वच्छ चांदनी में या सफ़ेद चांदनी में बहुराजते बहुत सुंदर लगती हैं या सुशोभित होती हैं। आगे देखते हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः
देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिताः अगणित या फिर अनेक, अनेक पर्यटकाः यात्री या पर्यटक, अनेक यात्री सुदूरेभ्यः दूर दूर, देशेभ्यः देशों से, दूर दूर देशों से, नित्यम रोज या प्रतिदिन, अत्र यहाँ आयान्ति आते हैं। फिर से देख लेते हैं। अनेक पर्यटकाः यात्री दूर दूर देशों से नित्यम प्रतिदिन अत्र यहाँ आयान्ति आते हैं। और क्या आगे देखते हैं। अस्याः घट्टानांच शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसत। आगे देखते हैं। चा यहाँ लगा है, चा इसको आगे ले आते हैं। चा मीन्स हो गया और अस्याः इसके, घाटों की, और इसके, अस्याः मीन्स इसके, घट्टानाम मीन्स घाटों की, शोभा मीन्स शोभा को या सुंदरता को, विलोक्य देखकर, इमाम इसकी, बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। इमाम मीन्स इसके, बहु मीन्स बहुत, प्रशंसन्ति मीन्स प्रशंसा करते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे अनेक यात्री दूर दूर देशों से नित्यम यहाँ प्रतिदिन या अत्र यहाँ आकर आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बच्चों मेरे ख्याल से आपको अर्थ समझ में आया होगा। अगर नहीं कुछ भी समझ में आएगा तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। आइए देख लेते हैं इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। पहले इसका अर्थ देखना है कि वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है। वाराणसी मीन्स वाराणसी, नगरी कुत्र मीन्स कहाँ, स्थिता मीन्स स्थित, अस्ति मीन्स है। वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है। अब आपको अर्थ उत्तर मिल गया होगा कि वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है। तो वाराणसी नगरी गंगायाः कूले, जहाँ कुत्र लिखा है वहाँ गंगायाः कूले स्थिता अस्ति। उत्तर मिल गया होगा। वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता अस्ति। इस प्रकार से बनाएंगे। दूसरा देखते हैं कि सुदूरेभ्यः अत्र आयन्ति। अर्थ देखते हैं इसका के कौन, सुदूरेभ्यः दूर दूर से, अत्र मीन्स यहाँ, आयान्ति आते हैं। कौन दूर दूर से यहाँ आते हैं। मैंने व्याख्या में बताई थी कि अगणिताः पर्यटकाः। कौन दूर दूर से आते हैं, अगणिताः पर्यटकाः। तो जहाँ के लिखा है वहाँ इसको काट करके अगणिताः पर्यटकाः यहाँ लिखेंगे। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः अत्र आयन्ति, आयान्ति। तीसरा देखते हैं वैदेशिकाः पर्यटकाः कस्याः शोभाम अवलोक्य बहु प्रशंसन्ति। किसकी, वैदेशिकाः, विदेशी पर्यटक, जो विदेश से लोग यहाँ आते हैं, विदेशी पर्यटक कस्याः किसकी, शोभाम शोभा को या सुंदरता को, अवलोक्य देख कर, बहु मीन्स बहुत, प्रशंसन्ति मीन्स प्रशंसा करते हैं। विदेश यात्री किसकी शोभा को देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। तो मैंने बताया बच्चों आपको कि किसकी शोभा को देख करके, अस्याः, यहाँ अस्याः किसके लिए आया है, तो गंगायाः के लिए आया है। किसके लिए आया है, गंगायाः के लिए आया है। तो जहाँ यहाँ अस्याः लिखा है वहाँ हम लिख देंगे गंगायाः। तो गंगायाः घट्टानाम, यहाँ क्या करेंगे, विदेशिकाः पर्यटकाः गंगायाः घट्टानाम शोभाम विलोक्य बहु प्रशंसन्ति। इस तरीके से बच्चों आपको उत्तर निकालना भी आ जाएगा। 1 या 2 नंबर का ये भी आता है। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। इस तरीके अगर व्याख्या आप अर्थ जान रहे हैं तो उत्तर भी निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके आज के वीडियो में आज इतना ही। उसके बाद में हम अगली वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।